So, hello, ladies and gentlemen, how are you? So, in this video, वो बाद में बात करेंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है, वो तुम्हें टाइटल देख के पता चल गया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दूं स्टार्टिंग में. पहली बात तो ये कि मुझे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था पिछली वीडियोस में कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बात समझाने ना लग जाया करें, हमें समझ आ जाती है. मतलब एक ओवरव्यू आप दे देते हैं. हर बंदा इतना कैपेबल नहीं होता माइंड से. और फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग आते हैं ना रिसर्च करके बहुत ज़्यादा यूट्यूब से, फिर आते हैं बूट कैंप देख रहे होते हैं, सो उनको समझ आ जाती है बेसिक बात जो मैं बोलूँ. बट मोस्टली लोगों को जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मेरा बूट कैंप देखें, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरा ही बूट कैंप देखें, तो उनके लिए अगर मैं मुश्किल अल्फाज यूज़ करूँगा लाइक फ़लानी कैंडल, फ़लानी चीज़, फ़लाना ट्रेंड, तो उनको अब समझाया ही नहीं है जब मैंने ट्रेंड का, समझाया ही नहीं है जब मैंने कैंडल का. तो उनके सामने मैं इंगल्फिंग नाम ले लूँ, हैमर कैंडल नाम ले लूँ, या उनके सामने मैं अप ट्रेंड नाम ले लूँ, तो उन्हें तब भी नहीं समझ आएगा क्योंकि उनको मैंने बताया ही नहीं है. इसलिए बिल्कुल बेसिक से सिखाने का मकसद ये है कि एक 6th क्लास में जाने वाला बच्चा भी ट्रेडिंग सीख जाए. मेरा जो मिशन है दैट्स इट. सही है. अगर किसी को ये लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ आ गई, तो वो वीडियो को तुम 1.5x पे भी देख सकते हो अगर तुम्हें मेरी बातें कुछ फजूल लगती हैं तो. क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए ये चीज़ बनाई थी. अब काफ़ी एडवांस हो चुकी है क्योंकि तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं. या तुम वो पार्ट वीडियो का स्किप कर सकते हो आगे, ठीक है. बट अगर स्किप करोगे, कोई इंपॉर्टेंट बात हुई बीच में वो रह जाएगी, तो फिर मुझे मत ब्लेम करना कि आपने बताया नहीं था. सही है. पहला क्वेश्चन ही हो गया. दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों का मोस्टली ये था कि आप ट्रेड करके नहीं दिखा रहे होते कि किस बेस पे हमें ट्रेड लेनी है. मैंने अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट शेयर ही नहीं किया. जब ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, समझा दूंगा, फिर इसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जिसकी बेस पे तुमने ट्रेड करनी है और प्रॉफिट करना है. अभी तुम लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुम लोगों ने अगर बूट कैंप देख लो, अभी फ़िलहाल के लिए डिपॉजिट मत करवाओ. अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, कॉन्सेप्ट देख लिया तुमने, तो फिर डिपॉजिट करवाओ. तो फिर तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा वो. अगर लॉस भी होता है तुम्हें समझ आएगी क्यों लॉस हुआ. अभी लॉस हुआ तुम्हें समझ ही नहीं आएगी क्यों लॉस हुआ. अपना पैसा वेस्ट मत करो. अभी पैसे अपने सेव करके रखो. बूट कैंप इंशाल्लाह आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा. आगे आने वाली सिर्फ 4 से 5 वीडियोज़ में बूट कैंप एंड हो जाएगा. सही है. इट्स द लेटेस्ट न्यूज़ फॉर यू गाइस. आगे आने वाली 5 वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये 10th पार्ट होगा तो 15 में मैं इंशाल्लाह क्लियर आउट कर दूँगा पूरे बूट कैंप को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. सही है. हम लोगों ने इस बूट कैंप में, जैसे तुम लोगों को पता है, बाकी सारी चीज़ें देख ली. ट्रेड लेना कैसे है तो वो ट्रेड में तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा, तब बताऊंगा कैसे होगा. और सबसे ज़्यादा तुम लोगों की मोस्ट डिमांडिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि डिपॉजिट कैसे करें, विड्रॉ कैसे करें उस चीज़ को, तो वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा. बट अभी तुम लोगों ने डिपॉजिट नहीं करना. और अगर तुम मेरा प्राइम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके रिलेटेड ही चीज़ें मैं तुम्हें इसमें भी बताऊंगा बूट कैंप में भी, बट जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइवेट ग्रुप में है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. जस्ट उसके लिए ये है, रिक्वायर्ड है कि तुम लॉयल रहो मेरे साथ. टीम से तुम कांटेक्ट कर सकते हो, उसका प्रोसेस पूछ सकते हो, वो तुम्हें ज्वाइन करवा देंगे. टीम का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. वो प्राइम ग्रुप तुम्हें अभी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एंड में ज्वाइन करना, जब बूट कैंप एंड हो जाए तब तुम्हारा दिल करे तो ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ हम लाइव आते हैं, मैं लाइव आता हूँ और लाइव आके हम एनालिसिस करते हैं और ट्रेड करते हैं. दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू. सही है. अगर तुमने अभी तक क्यूटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो तुम मेरे नीचे वाले लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक से तुम लोग अकाउंट बना सकते हो. उसमें मेरा ये फ़ायदा होगा कि जो भी तुम लोग प्रॉफिट करते हो, टर्नओवर करते हो, उसमें से 2% मुझे ब्रोकर देगा. क्यूटेक्स तुम्हारी जेब से कुछ नहीं जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा. और इतना सब कुछ मैं फ्री कर रहा हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता ही है, अगर तुम लोग समझते हो तो. सही है. स्टार्ट लेते हैं हम लोग. बिल्कुल आज की ये जो वीडियो है अबाउट वॉल्यूम पे भी होने लगी है. सही है. वॉल्यूम बेस तुम लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है, जो कॉन्सेप्ट बेस, क्योंकि अब थोड़ी सी चीज़ें प्रोफेशनल हो गई हैं, तो वॉल्यूम की थोड़ी प्रोफेशनल चीज़ बताऊंगा कि तुमने वॉल्यूम बेस कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है और उस पर ट्रेड कैसे करनी है. ठीक है. ये थोड़ी सी ना एडवांस चीज़ होगी, इस पर तुम लोगों ने अटेंशन देनी है क्योंकि अब बेसिक स्टफ चला गया. ठीक है. तुम लोगों को पता चल गया ट्रेड कैसे, सॉरी, तुम लोगों को पता चल गया एनालाइज हम लोग करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे. ट्रेड हमने करनी होती है क्यूटेक्स पे. रियल मार्केट कब कब ओपन होती है मैंने बूट कैंप पे बताया हुआ था. रियल मार्केट में हमने ट्रेड करनी है. ओटीसी में फिलहाल तुमने नहीं घुसना.
बट OTC में घुसोगे भी तो उसमें थोड़े ट्रैप्स होते हैं जो न्यू ट्रेडर्स को करता है। OTC के ट्रैप्स के बारे में भी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं तुम लोगों को बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल तुमने रियल मार्केट पे फोकस करना है, क्योंकि रियल मार्केट के चार्ट्स पूरी दुनिया में वैसे ही होते हैं, बट OTC के चार्ट सिर्फ क्यूटेक्स में होते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ये तुम लोगों के सामने क्यूटेक्स खुला हुआ है। अभी फ़िलहाल तो OTC मार्केट चल रही है, क्योंकि रात के सुबह के 4 बजे, सर्दियाँ हैं तो रात के 4 बजे मैं तुम लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के 4 बजे, कुड यू इमेजिन? 4:02 बज रहे हैं अभी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, दैट्स वाई आई वाज लाइक कि मैं शायद कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, ये शायद अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा और काम करूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। सो मैंने बूट कैंप की वीडियो शूट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि दिन को मसला होता है। सही है, सो स्टार्ट करते हैं। फिर तुम लोग कहोगे भाई वीडियो लटका देते हो। सो दीज आर द पेयर्स, राइट। शुरू वाले मैंने तुम लोगों को बताया था 2-3 पेयर्स को ना छोड़ दिया करो मोस्टली, क्योंकि ये 92% तक दे रहे होते हैं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, बट ये ट्रैप भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनमें थोड़ा सा ना बच के रहना पड़ता है। नीचे वाले पेयर्स चूज़ करने हैं, बट जिनके आगे OTC लिखा है ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, यानी क्यूटेक्स के ब्रोकर हैं, क्यूटेक्स के पेयर्स हैं, तो इनमें ट्रेड नहीं करनी होती, रियल मार्केट में करनी होती है। बट कर सकते हो इनमें, बट इनमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि OTC मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है ट्रैप्स फाइंड आउट कर सकता है मेरी तरह, क्योंकि मैं OTC पे भी करता हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं, तो वो कर सकता है इसमें, ठीक है। इसके बारे में भी तुम्हें ट्रेन करूँगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे फ़िलहाल मैं तुम लोगों को अबाउट वॉल्यूम बताना था। सो हम लोग चले जाते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे तुम लोगों को साइन इन करना होता है, सही है। ट्रेडिंग व्यू पे जो लोग कहते हैं ना पेड ऐड आता है, पेड शेड नहीं होता, जस्ट तुम्हें साइन इन करना होता है। अभी तो मार्केट की भी खच मची हुई है, बट बैक मार्केट में मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा। यहाँ से इंडिकेटर्स में तुमने चले जाना है। यहाँ पर तुम लोगों ने सिंपली लिख देना है वॉल्यूम, ये आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम। ये नीचे तुम्हें वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम जो मार्केट में पैसा डलता निकलता है ना, यानी कि इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, यानी इस कैंडल में ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अभी ये तुम्हें ब्लू और ब्लैक नज़र आ रही है, बट ये ब्लू कैंडल मीन्स ग्रीन ही कैंडल है, सही है। तो मैं इसको भी यहाँ से ना ये हटा देता हूँ, सही है। तो ये ग्रीन कैंडल है और इस पे वॉल्यूम भी हाई है, तो इसमें क्या हमें नज़र आ रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग थे इसमें, इस कैंडल में एक्चुअल में बायर स्ट्रॉन्ग थे, इसमें वॉल्यूम आया, यानी पैसा इसमें डला है इस कैंडल में। और इस ग्रीन कैंडल का भी वॉल्यूम हाई था, तो इसमें भी पैसा डला है, ठीक है। हम लोगों को वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड कैसे करनी है ये चीज़, अभी तुम मेरी मारूबोजू कॉन्सेप्ट वाली ट्रेड कॉन्सेप्ट देखोगे ना, अभी तुम लोग जाके बूट कैंप के बाद 3 मारूबोजू कॉन्सेप्ट वाले वो जो 10 to 100 के इस तरह करके उसकी थंबनेल लगा हुआ है, वो वीडियोस 3 तुमने लाजमी देखनी है इस वीडियो के बाद। पहले इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊं, तुमने हाई वॉल्यूम कैंडल फाइंड आउट करनी होती है। मारूबोजू वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यू ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। अच्छा, अब न्यू ट्रेडर्स कोई भी होता है ना, कोई भी न्यू ट्रेडर होता है, तो वो छोटी कैंडल को नहीं समझता, वो बड़ी कैंडल को समझता है कि सबसे चीज़ बड़ी हाँ, बड़ी कैंडल में वॉल्यूम आता है, बट मोस्टली बड़ी कैंडल्स फेक होती हैं, सो दैट्स वाई तुम लोगों को टीका लग सकता है, ठीक है। अब जैसे ये तुम लोग देखोगे कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल है, राइट। सो इसकी विक बहुत बड़ी है, बट ये एक न्यूज़ कैंडल होगी, ये इस पे न्यूज़ आई होगी, बट इसके हम लोग अगर जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके लेवल्स पे इसके लेवल पे यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ड्रॉ कर देंगे जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल में बहुत वॉल्यूम आया, रिजेक्शन। अब तुम देखोगे आगे जैसे ही एक कैंडल आई जिसने रिजेक्शन लेके इसी के लेवल पे क्लोज हुई, उसके बाद एक रेड कैंडल तुम्हें देखने को मिली है, और इसी के अंदर अंदर रही है मार्केट आगे भी, यहाँ भी तुम देखोगे। तो ऐसी जब कैंडल आए उसके बाद अगर तुम्हें यहाँ पे टच पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, रिजेक्शन देखने को मिलती है, तुम डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब तुम्हें ट्रेड प्लेस करना बता रहा हूँ, काश अभी लाइव मार्केट ऑन होती तो मैं तुम लोगों को ट्रेड भी करके दिखाता, बट मैं आगे बूट कैंप में ट्रेड करके दिखाऊंगा, और प्राइम ग्रुप में मैं रोज़ लाइव आता हूँ और ट्रेड हम लोग करते भी हैं और सिखाता भी हूँ। तो प्राइम ग्रुप ज्वाइन करोगे तुम्हारे लिए बहुत स्टफ़ ईजी हो जाएगा, बिल्कुल मैं और तुम कॉल पे होंगे तुम सब, तो वो बहुत सारा सीन ईजी हो जाता है, ठीक है। अभी क्या सीन है, इस तरह की तुमने हाई वॉल्यूम कैंडल्स ढूंढनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अब अगर तुम्हें मैं शुरू से ये बता देता सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये करना है, तुम्हें नहीं समझ आनी थी,
मैंने पहले तुम्हें क्या बताया, सपोर्ट ये होता है, रेजिस्टेंस ये होता है, सब चीज़ें बताई। अब तुम्हारे लिए इजी है, मक्खन है, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे तुम लोगों को ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो कि साइज में छोटी हो बट उसका वॉल्यूम हाई हो, सही है। तो वो कैंडल आगे जाके करेगी इम्पैक्ट मार्केट को, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसके बाद तुम लोगों ने लाजमी से जाना है अपना कॉन्सेप्ट की वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। और इसके बाद जो बूट कैंप की आगे वीडियोस आने वाली है उनमें भी कुछ ख़ास चीज़ें मैं बताऊंगा जो एडवांस लेवल वाली होंगी, ठीक है। बेसिक स्टफ क्योंकि तुम लोगों को पता है अब चला जा चुका है। सो यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोगों को हाई वॉल्यूम कैंडल नहीं मिल रही ऑन सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एक छोटी कैंडल मिले, साइज़ में छोटी हो। ये क्या हो गया, साइज़ में छोटी हो बट उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, सही है। सो अभी के लिए हम लोग देखते हैं साइज। ये देखो, अब ये कैंडल है, जिस तरह एक ये कैंडल आ गई तुम लोगों को, इसका साइज तुम लोग देखोगे तो डॉजी है। इस पे कोई बिलीव करेगा कि ये कैंडल कुछ कर सकती है? कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये कैंडल कुछ कर सकती है। बट अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैंडल क्या कर सकती है। तुमने जस्ट सिंपली ये वाली कैंडल सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, इस पे ना एक ये तुम लोगों ने रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है। साइड से ये, यहाँ से ये रेक्टेंगल, यहाँ से तुम्हें मिलेगा रेक्टेंगल। तुमने इसकी विक टू विक ड्रॉ करना है। हमेशा विक टू विक लेवल ड्रॉ करते हैं, विक बताती है रिजेक्शन, ठीक है। ये तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इसको मज़ीद आगे ही ले जाते हैं। अब ये तो वैसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया क्योंकि मार्केट इसके नीचे ही रही है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम देखोगे जैसे मार्केट ने इसके अंदर एंटर किया, ठीक है, ग्रीन कैंडल एंटर किया, तो इस कैंडल का वॉल्यूम हम लोग देखेंगे प्रीवियस से कम है, राइट। सो इसके बाद हमने डाउनवर्ड की ट्रेड ले ली, जस्ट सिंपल एक वॉल्यूम कैंडल पे हम लोग ट्रेड डाउन की ट्रेड ले ली, ठीक है। जैसे कि ये अब यहाँ पे ये कैंडल, अब यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं बन रही, राइट। अब हम लोग देखेंगे ये भी रेड कैंडल है, बट इसका प्रीवियस कैंडल से तो हाई है वॉल्यूम, बट ओवरऑल वॉल्यूम हाई नहीं है। बट अगर इसका भी हम लेवल लगाएं तो यहाँ कहीं पे हमें रिजेक्शन मिलती है। बट हम लोग आगे देख लेते हैं कि हमें कोई वॉल्यूम कैंडल मिले। असल में मैं बिल्कुल वीडियो से पहले मैंने देखा नहीं, अगर मैं पहले से ही ढूंढ के रख लेता तो वो ज़्यादा शायद ईजी रहता। बट अभी ये देखो तुम लोग, ये वाली जो डॉजी कैंडल, अब कोई बिगनर एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये कैंडल कुछ करेगी। तो हमने सिंपली इस कैंडल को लेना है आगे, यहाँ पे टॉप बॉटम लेकर इसको तुमने ले जाना है। अब ये देखो कि तुम यहाँ पे, इसने ग्रीन कैंडल इसके अंदर गई और यहाँ पे एक रेड तुम लोगों को इसने दे दिया। आगे ये बहुत ज़्यादा ये रेंज मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग या न्यूज़ आई होगी तो इस पर ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। बट इस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस से कम नहीं था, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती, ठीक है। ज़्यादातर तुम लोगों ने रेंजिंग मार्केट इस कॉन्सेप्ट के लिए फाइंड आउट करनी है। ये तो हो गया वॉल्यूम पे कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। बट अपना जो है, अपना क्या भूल ही गया हूँ मैं, ट्रेड जो करनी है अपने मारूबोजो कॉन्सेप्ट पे, वो तुमने लाजमी से देखना है। वो देखोगे तुम लोगों को मज़ा आएगा। मारूबोजो कैंडल इसको कहते हैं जिस कैंडल की विक ना हो, सही है। वो मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, जिस कैंडल की विक ना हो इस कैंडल को मारूबोजो कैंडल कहते हैं, सही है। तुम्हें हर कैंडल के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मैं कह रहा हूँ उसका नाम लाजमी याद कर लेना क्योंकि वो आगे तुम्हारे काम आएगी। सो सिंपल इज़ दैट, ये मारूबोजो कैंडल है, सही है। ये चीज़ तुम लोगों ने लाजमी से जहन में रखनी है। अब अगर मुझे यहाँ पे टॉप पे कोई दिख जाए तो मैं तुम लोगों को एक और इस तरह की हाई वॉल्यूम कैंडल दिखा सकता हूँ कि ऑन स्पोर्ट या रेजिस्टेंस पे तुमने हाई वॉल्यूम कैंडल देखी है। मारूबोजो वाला कॉन्सेप्ट भी सेम लाइक इसी तरह, बट उस पर हम लोगों ने मारूबोजो कैंडल देखनी होती है, ना कि हम लोगों ने एक हाई वॉल्यूम छोटी कैंडल देखनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। अब जिस तरह की ये कैंडल है, बट इसका भी वॉल्यूम हाई नहीं है, सही है। तो वॉल्यूम इस वाली कैंडल का हाई है और इस कैंडल का ही अगर तुम लोग ले लो, बट इसकी बॉडी भी है एक मारूबोजो टाइप कैंडल है। तो ये तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पे समझ आ जाएगा ये डाउन क्यों बनी है अगर तुम मारूबोजो वाला कॉन्सेप्ट देखोगे, सही है। तो वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा गेम है।
कोई भी कैंडल तुम देख रहे हो बड़ी बन रही है बट उसका वॉल्यूम छोटा है, कम है, तो उसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम कैंडल फेक वॉल्यूम शो कर रही है, ठीक है। कैंडल ने उस तरह नीचे नहीं, जिस तरह अब कोई भी कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी हो जाए, जैसे ये कैंडल बड़ी बनी है, ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी ग्रीन आई है, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम था, सो ग्रीन का उससे भी कम वॉल्यूम था, दैट्स वाई फिर आगे रेड आई है। तो वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा गेम होती है, वॉल्यूम तुम्हें लाजमी हर चीज़ में चेक करना चाहिए। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे भी, रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा, सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा, उस पर भी तुम लोगों का यही चीज़ आती है। जिस तरह ये एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद मार्केट नीचे गई, तो यहाँ पे आके मार्केट ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके टच किया, फिर इसके बाद टच किया, उसका वॉल्यूम हाई था तो हम लोग रुक गए, एक और कैंडल बनी उसका वॉल्यूम लो था, उसके बाद हमने डाउन की ट्रेड ली तो रेड बनी। सो ये चीज़ मैटर करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी तुम लोगों ने देखना होता है। अगर वॉल्यूम कम है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए तुम लोग जा सकते हो, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो तुम लोग नहीं जा सकते। जैसे कि ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे गई, यहाँ से ऊपर आई, और इसने ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल, अब ये जिस कैंडल ने इसको टच और ब्रेक किया उसका वॉल्यूम लो था, ठीक है, वॉल्यूम लो था और उसने ब्रेक किया, यानी ये ब्रेकआउट नहीं है। सो उसके बाद हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। जब भी मार्केट ये शो करेगी कि ब्रेक कर दिया और उस कैंडल का वॉल्यूम लो होगा, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट नहीं होगा, सही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल इसका क्लोन ले लेता हूँ मैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। ये देखो, ये अब ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे आगे इस कैंडल ने शो किया ब्रेक, बट इसका वॉल्यूम ओवरऑल देखो ना तो भी कम है प्रीवियस से, लेकिन कम होना चाहिए, यहाँ पे हमारी कंडीशन मेट नहीं करती, बट यहाँ ग्रीन का उससे ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, सो यहाँ पे भी एक अपसाइड। लेकिन ये चीज़ तुम लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखनी है कि जो भी कैंडल उसको ब्रेक करे एटलीस्ट उसका वॉल्यूम कम हो, सही है। अब यही तुम उठा के यहाँ पे रख दो रेजिस्टेंस पे, तो ये जो कैंडल आई है जिसने रिजेक्शन लिया इसका भी वॉल्यूम तुम देखोगे नीचे तो कम है, तो इसके बाद रेड कैंडल आई है, अब इसने ग्रीन ने ब्रेक किया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा था बट फिर भी आगे मार्केट डाउन आई है। सो ये चीज़ें तुम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, कोई भी चीज़ वर्क करेगी या नहीं ये वॉल्यूम देख के तुम लोग पता कर सकते हो, ट्रेंड लाइन वर्क करेगी या नहीं वॉल्यूम देख के पता कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, मार्केट ऊपर मूव कर रही है, बट इसका ये देखो, अब मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर रही है बट इसका वॉल्यूम डाउनवर्ड है, यानी कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट वहाँ से डाउन आने शुरू होगी, ठीक है। जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर्स इंटरेस्टेड है तो मार्केट ऊपर जाती है। एक बेसिक चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, फॉरेक्स में तुम्हारे काम आएगी। सो जहाँ पे वॉल्यूम भी ऊपर है, मार्केट भी ऊपर है, यानी बायर्स इंटरेस्टेड है, जा रहा है। जहाँ वॉल्यूम नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, यानी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट गिरेगी, ठीक है। जब जहाँ पे सेलर्स, मार्केट सेलिंग हो रही है बट वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, यानी कि सेलर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब नीचे मार्केट गिर रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यानी सेलर्स इंटरेस्टेड है, मार्केट और गिरेगी, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ होती है। बट ट्रेड इसके हिसाब से नहीं करनी होती, ट्रेड वॉल्यूम शॉल्यूम को देख के ट्रेड करनी है, और कॉन्सेप्ट जो दूंगा उस पर ट्रेड करनी है, और जाके कॉन्सेप्ट की वीडियोस देख लो 3 इसके बाद। और इसके बाद बूट कैम्प में अब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ही आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा फाड़ू किस्म की चीज़ें आने लगी हैं, क्योंकि नेक्स्ट बूट कैम्प में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा अबाउट फेयर वैल्यू गैप्स, जो कि तुम्हें नहीं पता होगा। फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वाले में ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, एंड उसके बाद थोड़ा सा अबाउट प्राइस रेंज किस तरह ड्रॉ करनी है, उसके बाद फिबोनाची वगैरह सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा एक ही साथ। एक वीडियो में अगर सब चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात, डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे लेना है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। जस्ट सिंपली तुम लोग यहाँ पे आओगे, क्यूटेक्स में डिपॉजिट का बटन है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा डिपॉजिट करने का, तो वो है आपका बाइनेंस पे। इस पे क्लिक करो, लोकल वैलेट से इजी पैसा, जैज़ कैश, इजी पैसा, कैश माल, इन तीनों में से कभी डिपॉजिट मत करवाना, क्योंकि बाद में तुम्हारा विड्रॉ जब लोगे तो स्टक हो सकता है। और अकाउंट को पहले बाकायदा वेरीफाई करवा लो, यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे ये चीज़ तुम्हारी वेरीफाई होनी चाहिए, सही है। सो ये चीज़ लाजमी से देख लेना तुम लोगों ने वेरीफाई करवाई है या नहीं करवाई, वेरीफाइड होना चाहिए तब डिपॉजिट करवाना, अदरवाइज विड्रॉ नहीं मिलेगा। सो बाइनेंस पे तुम लोग क्लिक करोगे, सिंपली बाइनेंस का अकाउंट बना लेना। बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए तुम यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, तुम इजीली बना लोगे। यहाँ पे तुमने फॉर एग्जांपल $100, अब बोनस लेना है नहीं लेना, तो बोनस कभी ना लो क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, विड्रॉ लोगे बोनस कट हो जाएगा, और दूसरी बात स्टक भी हो जाता है विड्रॉ, तो बोनस की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी अमाउंट पुट की, डिपॉजिट के बटन पे क्लिक किया, $100 था, डिपॉजिट किया।
अब तुम्हारे पास ये इंटरफेस आएगा। बाइनेंस है, अगर तुम्हारे पास सेटिंग से तुम जाके इसका कोड स्कैन करोगे फंडिंग वैलेट में अपने डाल के पैसे, या तुम्हारे पास पैसे बाइनेंस में पड़े होंगे वो तुम वीडियोस देख लेना उसकी, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना तुम लोग, मैं तुम्हें कोशिश करूँगा समझा दूँ। सो ये तुम स्कैन कर लोगे सिंपली, ठीक है। तो तुम्हारा जो है वहाँ पे QR कोड वगैरह स्कैन होगा, कोड आएगा और डिपॉजिट हो जाएंगे। सिंपल, बहुत इजी वे है। और जब इससे विड्रॉ भी लेना होगा, तुम विड्रॉ पे आओगे, यहाँ पे तुम अपना सिलेक्ट करोगे, ये एक्चुअल में मेरे दोस्त के नाम पे अकाउंट। सो यहाँ पे तुम बाइनेंस आईडी सर्च करोगे, सही है, बाइनेंस आईडी सर्च करोगे, क्लिक करोगे इस पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी बाइनेंस आईडी डाल दो, दैट्स इट। या फिर ऊपर करो, बाइनेंस अकाउंट ईमेल डाल दो जिस ईमेल पे, बट मैं कहूँगा आईडी पे ही मैं लेता रहता हूँ, तो तुम भी आईडी पे ही करो, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे एंड बूम, यहाँ पे तुम अपनी आईडी लिखोगे, कंफर्मेशन पे क्लिक करोगे, जिस ईमेल पे अपना क्यूटेक्स बनाया होगा उस पर मेल आएगी, वो मेल पे कोड डालोगे, तुम्हारा अकाउंट से विड्रॉ हो जाएगा। और वो विड्रॉ तुम्हें बाइनेंस पे से अगर करते हो तो विड्रॉ तुम्हें आधे घंटे, घंटे या 4-5 घंटे में रिसीव हो जाएगा। बट अगर तुम इजी पैसा जैसे कैश करते हो 2-2 दिन तक नहीं आता, तो इसलिए वो मत चूज़ करना। बाइनेंस बेस्ट है। बाइनेंस के बारे में थोड़ी वीडियोस देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे विड्रॉ और डिपॉजिट होगा। बेस्ट मेथड बाइनेंस पे ही है। अगर इजी पैसा जैसे कैसे करते हो थोड़ा सा रिस्क है और बड़ी अमाउंट उससे नहीं कर सकते, इसलिए कह रहा हूँ। अगर 5-10-20 डॉलर करने हैं तो इजी पैसा जैसे कैसे भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, जब भी न्यूज़ आती है 6:30 6:40 पे, न्यूज़ के लेवल की जो, ये तो अभी खैर मार्केट ओपनिंग की हुई है ना कैंडल, न्यूज़ का जो लेवल होता है उसको ऊपर और नीचे से मार्क कर लिया करो। उस कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो उसके जब ऊपर वाले लेवल पे या नीचे वाले लेवल पे मार्केट जाकर थोड़ी सी रिजेक्शन दे, तो तुम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर की तरफ की रिजेक्शन ले सकते हो ट्रेड, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट देती है मार्केट वहाँ पे और विनिंग में जाती है, ठीक है। वो सब मैं तुम्हें लाइव मार्केट में लाइव सिखाता भी हूँ प्राइम में, तो वो सब सिखा दूंगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल पीस ऑफ केक कर दूंगा हर चीज़, सही है। वॉल्यूम भी क्लियर होगा तुम्हारा, हर चीज़ तुम लोगों की क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से फेयर वैल्यू गैप और थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ों की तरफ मैं तुम्हें लेके आऊँगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब तुम्हारी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, बट मोस्टली मैं वीडियोस डिसिप्लिन पे और साइकोलॉजी पे क्यों लाता हूँ, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तुम्हारी ट्रेडिंग पे मैं सिर्फ तुम्हें नहीं फोकस करवा रहा जस्ट बिकॉज कि सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होती, सिर्फ ये चार्ट्स नहीं होते, असल गेम सारा यहाँ पे होता है। ट्रेड सारी, कसम ले लो मुझसे, 90% ट्रेड यहाँ से होती है, 10% सिर्फ ये जो सब सिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ये सिर्फ 10% है, 90% तुम्हारे यहाँ से है। अगर ये चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो ना, बेस्ट है। मैं अपनी सारी वीडियोस में से इंपॉर्टेंट वीडियोस उनको बोलूँगा जो डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पे हैं, जो कि मोस्टली लोग देखते ही नहीं है पूरी, वो कहते हैं यार बस ज्ञान दे रहा है साइड में। वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं। वो रिग्रेट करोगे अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी, अपनी बूट कैम्प में डिसिप्लिन और साइकोलॉजी वाली वीडियोस अगर नहीं देखी, तुम अपनी लाइफ में रिग्रेट करोगे, जस्ट बिकॉज वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें वो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। और आगे भी मुझे कोई पॉइंट्स आते हैं, मिलते हैं, नज़र आते हैं, तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, दैट्स इट। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारा माइंड डेवलप करने के लिए। तुम्हें बस ये चाहिए कि यार स्क्रीन पे सब कुछ दिखाए, टेक्निकल्स हो जाएंगे अच्छे, टेंशन ना लो, टेक्निकल्स मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ ओके कर दूंगा, बट साइकोलॉजी और माइंडसेट जो है ना वो डेवलप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो लाजमी इंपॉर्टेंट वो करना। और मेरा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप का लिंक बायो में है, वो लाजमी ज्वाइन कर लेना, सही है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।